अगर कोई आपसे पूछे कि हेल्दी डाइट क्या होती है तो आप यही कहेंगे ना कि हेल्दी डाइट वो होती है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करे और हमारी बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, इसी को हेल्दी डाइट कहते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कीटो डाइट क्या होती है तो कीटो डाइट मैं तो समझती हूँ ये बहुत ही आजकल पॉपुलर डाइट चली हुई है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कीटो डाइट के ऊपर है। मैं डॉक्टर यास्मिन आज आपको कीटो डाइट के बारे में बताऊंगी। आजकल लोगों का जो लाइफ स्टाइल हो गया है बहुत ही अजीब सा हो गया है। इसमें वो अपने वर्क प्लेस पर पहुंचने के लिए कि जल्द से जल्द हम अपना वहाँ जहाँ हमें काम करना है, जाहिर सी बात है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है हर चीज़ में, तो आपको पहुँचना ही है। तो इस चक्कर में इंसान जो है जो भी मिला उल्टा सीधा, जो जबकि ये कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी मिला उल्टा सीधा रात का बचा या कुछ भी उल्टा सीधा खा करके आप अपने वर्क प्लेस पर पहुँचते हैं, जिसकी वजह से आप दिन पर दिन अंदर से तो वीक होते जाते हैं और आपकी बॉडी जो होती है फैटी होती जाती है, फैट आपकी बढ़ती जाती है। तो आपने ये देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं आजकल, ये कीटो डाइट जो है सेलिब्रिटीज़ में बहुत ही कॉमन है। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस चीज़ को ज़रूर कर रहे हैं। कभी कोई फिल्म आई, आप देखने गए, वहाँ आपने देखा कि सलमान खान एकदम से, आमिर खान खूब मोटा है, लेकिन फिर चंद साल के बाद फिर कोई फिल्म आई तो आपने देखा करे ये तो बिल्कुल, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता कि ये क्या है। बेसिकली ये जो है ये कीटो डाइट ही है, जिसकी कीटो डाइट, और ये जिम वगैरह करते हैं जिससे ये बिल्कुल इनकी बॉडी जो है हेल्दी रहती है और बिल्कुल ये परफेक्ट रहते हैं, किसी भी तरह की इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आम आदमी क्या करता है बेचारा, वो तो किसी तरीके से अपने थोड़ा बहुत खाया पिया और निकल गए, और जिसकी वजह से और फिर जब बाहर हम लंच ब्रेक हुआ तो उसमें भी उल्टा सीधा खा लिया, तो वही फ़ैट धीरे धीरे करके फ़ैट जमा होती रहती है और फिर वो आपका वेट इतना बढ़ा देती है कि आप परेशान घूमते हैं कि हमें क्या करना है। कीटोजेनिक डाइट जो है इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस चल रही हैं और हुई भी हैं रिसर्च। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जो हैं अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो जितने स्टार्ची चीज़ें हैं उसकी मकदार को हम बिल्कुल ना के बराबर कर देते हैं, प्रोटीन को थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं और फैट की मकदार को बढ़ा देते हैं। तो इसी को कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है। आमतौर पर देखा यह गया है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हम 50% कैलोरीज जो है हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं और तकरीबन 20% हम प्रोटीन से लेते हैं और 30% जो है हम फैट से लेते हैं। तो नॉर्मल तो यही होता है कि हम लोग जो कीटो डाइट तो कर नहीं रहे हैं तो इसी तरह से लेते हैं, लेकिन कीटो डाइट में इसका बिल्कुल अपोजिट है। हमने तो आमतौर पर यही सुना है ना कि जो भी डाइट हम खाते हैं उसमें फ़ैट को हम रोक देंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि कीटो डाइट जो है ऐसी डाइट है जिसमें कि हमें फ़ैट की मकदार को बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें ये होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लेंगे 5% और प्रोटीन जो होगी वो 25% होगी, ठीक है, और आपकी जो फैट है वो होगी 70%। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 25 30 और 70 हो गया 100%। तो आपको इतना ही लेना है, इसी को कीटो डाइट कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि आप जब ये कीटो डाइट करते हैं तो इसमें जो आपको एनर्जी लेनी है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेनी है, ये तो 5% है और इससे कम ही आप लें, ज़्यादा नहीं लें। आपको जो एनर्जी लेनी है वो आपको फैट से और प्रोटीन से लेनी है, इसी को कीटो डाइट कहा जाता है। तो कीटो डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये आपको प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए। क्यों भाई, प्रोटीन आप ज़्यादा लेंगे तो फिर क्या ये हाई प्रोटीन डाइट नहीं हो जाएगी? हमको तो कीटो डाइट करने के लिए लो कार्ब लेना है और प्रोटीन की मकदार नॉर्मल रखनी है और फ़ैट जो है वो हमें ज़्यादा मकदार में लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका पिरामिड बनता है तो वो उसमें यही है कि कार्ब कितना लेना है, फ़ैट कितना लेना है और आपको प्रोटीन कितनी लेनी है।
तो हमें बिल्कुल इसमें जो आपका कीटो डाइट जब आप लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से फीलिंग आती है जैसे कि आप फास्टिंग में नहीं लगता है बिल्कुल, मतलब वीकनेस सी, और इसमें क्योंकि हम कार्ब तो ले नहीं रहे हैं, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ताकत देती है वो तो हम ले नहीं रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है कहाँ से, ये जो फैट आपकी बॉडी के अंदर है उसी को वो यूज़ करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो जब आप कीटो डाइट करते हैं तो क्या होता है, आप बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते हैं और बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज़ है वो कम होने लगता है। आपने देखा होगा कि जैसे जितने एथलीट्स हैं ज़रा सा थके फ़ौरन ग्लूकोज़ ले लिया, तो इसी तरह जब आप ये करेंगे तो फिर ग्लूकोज़ कम होने लगेगा। तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी जो है फ़ौरन जो लिवर में स्टोर है ये जो है ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज़ उसको ले लेती है। फिर क्या होता है, इसको ले लेती है, फिर भी कमी पड़ती है जिस्म में, तो फिर बॉडी बहुत तेज़ी से ग्लूकोज़ को बनाना शुरू करती है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक रहती है। तो फिर जब बॉडी धीरे धीरे आदी हो जाती है, अब उसे पता चल गया कि हमको कार्ब नहीं मिलेगा, तो फिर वो धीरे धीरे आदी हो ही जाएगी। तो जब ये आदी हो जाती है और तब ये क्या काम करती है कि जो आपकी बॉडी में फ़ैट है उससे वो बनाना शुरू करती है, ग्लूकोज़ बनाना शुरू करती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो बॉडी जो है फ़ैट यानी ट्राइग्लाइसराइड का ब्रेक डाउन करती है, जिससे कि ग्लूकोज़ बनता है। तो इसी का जो बाई प्रोडक्ट है वो कीटोन, इसी को कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है, जो कि आपके जिस्म में जमा हो जाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब चूँकि आप ये कीटोजेनिक डाइट ले रहे हैं तो इस कीटोन्स के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किडनी पे होता है, ब्रेन पे होता है, आपकी फुल बॉडी पे होता है। लेकिन जब आप ये डाइट ले रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि कोई भी डाइट अगर आप ले रहे हैं, मैंने आपसे बार बार कहा है, इसको हमेशा डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेना है, ताकि डॉक्टर अपने हिसाब से आपकी डाइट चार्ट बना कर देगा कि किस तरह से आपको करना है। फिर वक्त बे वक्त वो आपके टेस्ट वगैरह करके देखता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्चेस बहुत हुई हैं इस कीटोजेनिक डाइट पर और अभी भी चल रही हैं। तो रिसर्च से हमें ये भी पता चला है कि ये जो कीटोन्स होती हैं, जो भूख के सेंटर होता है जिससे कि आपको पता चलता है कि मुझे भूख लग रही है, उसको स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती है। इसी तरह जो ये प्रोटीन जा रही है आपकी बॉडी में वो भी आपके भूख के सेंटर को कम करती है, जिससे कि आप डाइट कम लेते हैं और धीरे धीरे आपका वज़न कम होने लगता है। रिसर्चेस से हमें ये भी पता लगा है कि ये कीटोजेनिक डाइट इतनी अच्छी होती है कि इससे अच्छी भी होती है, और अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे, डॉक्टर के सुपरविज़न में नहीं करेंगे, तो ये ख़राब भी होती है। तो मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि कीटोजेनिक डाइट जो है, जब आप बिल्कुल लो कार्ब ले रहे हैं तो ज़ाहिर 5% में ले रहे हैं, तो शुगर कहाँ से बनेगी। तो जाहिर सी बात है फिर आपकी बॉडी जो है ग्लूकोज उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से लेगी, वो फ़ैट से लेगी। तो इससे क्या होता है कि जब फ़ैट से लेती है तो फ़ैट भी कम होती है। जैसे कि कोई मरीज़ है वो जिसको कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा, और आपका जो ये शुगर है, अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पर भी है तो आप शुगर ले नहीं रहे हो, वो तो ख़ुद ही ले करके आपको दे रही है, तो आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये डाइट काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़रा ध्यान से। तो बात हो रही है कीटोजेनिक डाइट की, तो इसको हमेशा डॉक्टर के सुपरविज़न में ही आपको शुरू करना है, ना कि किसी ने कह दिया आपसे कि मैं कर रहा हूँ तुम भी कर लो तो आपने भी करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको डॉक्टर से अपने कांटेक्ट में रह करके इस डाइट को शुरू करना है। तो इसमें बहुत से लोग ये करते हैं कि किसी के कहने से कर लिया या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया उससे कर लिया, लेकिन ऐसा करने से आपको बजाय मतलब फ़ायदे के नुकसान होगा। इसीलिए इसको रिस्की डाइट भी कहा जाता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। हमें जो चीज़ फ़ायदा कर रही है हो सकता है उसको नुकसान कर दे। आपको कोई मर्ज़ है, उसको नहीं है, उसको उस डाइट ने फ़ायदा कर दिया, आपको नुकसान कर दिया। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इस डाइट को शुरू करें तो हमेशा डॉक्टर के सुपरविज़न में आपको इस डाइट को शुरू करना है।
इसमें होता क्या है, इसलिए इसको रिस्की डाइट तो कहा ही जाता है क्योंकि ये बिना डॉक्टर के सुपरविज़न के आपको स्टार्ट करनी ही नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपकी भूख कम हो जाती है, चर्बी मतलब जो फैट है वो बनना कम हो जाती है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाता है, सारे ऑर्गन तेज़ी से काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है मतलब आपके पास कोई थोड़ी सी चीज़ है तो आप क्या होगा, आप उसको जो है थोड़ा थोड़ा ही तो देंगे। लेकिन अब इस यहाँ पर यह हुआ है कि आप कार्ब ले नहीं रहे हैं, 5% में ले रहे हैं, तो हमें शुगर कहाँ से मिल रही है, फैट ही तो कर रहा है। आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो रही है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे आपने बहुत तेज़ी से वेट लूज़ किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आपने कोई भी डाइट मतलब फॉलो नहीं करी, बल्कि आपने ख़ुद ही अपने आप सोचा कि लाओ मैं घी तेल चिकना और तला भुना ये सब खाना छोड़ दूं और सिर्फ मतलब नॉर्मल सी सादी सी डाइट लूं, तो क्या होगा, आपका वेट कम होने लगेगा। लेकिन जब आपका वेट कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप थोड़े दिन के बाद सोचेंगे कि मेरा इतना वेट हो गया है तो लाओ मैं फिर से खाना शुरू करूं। तो आप जब खाएंगे तो क्या होगा, फिर एकदम से आप जो है गेन करने लगेंगे, फिर आप मोटे हो जाएंगे। तो इस बिल्कुल इसी तरह से जो जैसे ये मैंने आपको बताया ना डाइट वाला हिसाब, कि आपने डाइटिंग करी और आपने जैसे ही छोड़ा और फिर से खाने लगे तो आप फिर से मोटे हो गए और वेट बढ़ गया। बिल्कुल इसी पैटर्न पर ये जो आपकी कीटो डाइट है ये भी काम करती है। अब कीटो डाइट में होता क्या है, आप बाहर से ये मतलब कोई कार्ब तो ले नहीं रहे हैं, कुल 5% में क्या होगा, आपकी बॉडी तो खुद ही उससे फैट से शुगर बना रही है और तमाम ऑर्गन को थोड़ा थोड़ा दे रही है, जिसको वो यूज़ कर रहे हैं मिल बांट करके सारे ऑर्गन्स। तो इससे अब अगर ये होगा कि अगर आपने इस डाइट को फॉलो करते करते एकदम से छोड़ा और आप फिर से मीठा खाने लगे, ग्लूकोज सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो जब आप इस एकदम से इसको कीटो डाइट को छोड़ते हैं, नॉर्मल पर आते हैं, कार्ब पहले तो आप कार्ब ले नहीं रहे थे, फिर आप जब नॉर्मल पे आएंगे कार्ब लेंगे तो एकदम से आपका वेट जो है फिर से बढ़ जाएगा। तो अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें जब आप इस डाइट का जो आपका पीरियड है वो पूरा हो जाए तो एकदम से आपको बिल्कुल नॉर्मल पे नहीं आना है कि आपने फिर से खाना शुरू कर दिया, कार्ब भी लेना शुरू कर दिए और प्रोटीन को भी बढ़ा दिया। जैसे पहले खाते थे तो वेट तो गेन हो गई, क्योंकि अब बॉडी तो बहुत दिनों से मतलब तलाश में थी कि आप कब शुरू करेंगे कब वो, लेकिन वो वहाँ पर तो किस्सा ही बदल गया, उसे थोड़ा बहुत मिल रहा था वहाँ से, तो उस हिसाब से उसने अपने आप को मेंटेन कर लिया था। तो अब आपको करना क्या है, तो अब फ़ौरन आपको हर चीज़ नहीं खानी है, फ़ौरन ये नहीं कि बॉडी को कार्ब दे दिया तो वो बहुत खुश हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने आप को ये जो वेजिटेबल्स पे रखना है और तेल में आपको जो है ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, और मतलब इन दोनों चीज़ों को आपको अपनी डाइट में रखना है ताकि बॉडी की समझ में नहीं आए कि अभी जो है वो सोचे कि शायद अभी हम उसी डाइट पे चल रहे हैं। तो जब हम ये कीटोजेनिक डाइट ले रहे होते हैं तो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है बहुत तेज़ हो जाता है, इसमें सारे ऑर्गन बहुत तेज़ काम करते हैं। क्यों, कि ग्लूकोज बनाने के लिए। इसी तरह हमारी किडनी जो है वो भी बहुत तेज़ी से काम करती है, एक्सक्रीट करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सी जो बीमारियां हैं तो वो मतलब कहते हैं ना कि डिटॉक्सिफाई, वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी एक्सक्रीट करती है और वो बिल्कुल उसको आउट कर देती है। तो एक तरह से ये किडनी के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो जाती है ये डाइट। क्योंकि इस कीटोजेनिक डाइट पर अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, तो उसमें एक जगह ये भी बताया गया है कि तकरीबन 90% बीमारियों में ये कीटोजेनिक डाइट फ़ायदा करती है। कुछ बीमारी ऐसी जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये कीटोजेनिक डाइट, जैसे कैंसर है और दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए जानते हैं कि किस किस चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है। तो जिन फूड में ये शुगर ज़्यादा होती है उसी को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत सी चीज़ों में पाई जाती है, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क है, मिल्क से बनी चीज़ें हैं, और ग्रेन्स हैं, सीरियल है, पास्ता है, मैक्रोनी है, ये सब मैदा है,
इसके अलावा उससे बहुत से लोग जो होते हैं ये केक, पेस्ट्री और मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब शुगर होती है, तो आप ये बाहर से ही तो ले रहे हैं अपने अंदर, और ये क्या करेगी, फ़ायदा तो करेगी ही नहीं, सिर्फ ज़बान को मज़ा देगी और आपका वेट एकदम से बढ़ा देगी। इसके अलावा स्टार्ची फूड है। अब लोग क्या करते हैं कि वो आलू को कुछ नहीं है, अगर सब्ज़ी नहीं है तो आप फ़ौरन आलू की सब्ज़ी बना ली, आलू पराठे बना लिए, आपने नहीं सोचा कि इसके अंदर कितनी कैलोरी है। कम से कम इतना तो आपको सोचना चाहिए, इतना तो आजकल हर कोई समझ रहा है कि आलू जो है वेट गेन करता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, ये भी आपके वज़न को बढ़ा देगी। इसके अलावा बच्चे जो हैं हर वक्त आइसक्रीम खा रहे हैं और या कैंडी खा रहे हैं, तरह तरह की टॉफ़ियाँ चली हुई हैं, और कि ये कौन सी बार और कौन सी बार पता नहीं क्या क्या चला हुआ है। तो ये क्या है, ये सिर्फ ज़बान का मज़ा है, और ये आपके अंदर जाके आपको बजाय फ़ायदा के कुछ नहीं, सिर्फ आपको नुकसान करेगा, और आप दिन पर दिन फूलते चले जाएंगे। फिर जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप मारे मारे फिरेंगे कि हम क्या करें, किस तरह से करें। तो इस ऐसी नौबत आए ही नहीं, तो आप क्यों ना अपने आप ही पहले ही कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी डाइट लें। तो पता ये चला कि ये कीटोजेनिक डाइट जो है हमारे लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है। एक तो इससे वेट आपका लूज़ होता ही होता है, फिर दूसरा वो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदा करती है। इसी तरह वो जो हार्ट पेशेंट हैं उनको भी फ़ायदा देती है, जो किडनी पेशेंट हैं उनके लिए भी फ़ायदा करती है। इसके अलावा जो कीटोन्स होते हैं ये हमारे ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करते हैं, तो इससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है किसी काम को करने के लिए। जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ना, मुझे तो लगता है ये कि ये ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। जो हमारे एक्नी वगैरह निकल आते हैं फेस पे और फिर वो दाग छोड़ देते हैं, तो अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो ये उसमें भी फ़ायदा करती है। इसके अलावा एपिलेप्सी जो मिर्गी के पेशेंट होते हैं उनमें भी ये डाइट काफ़ी हद तक फ़ायदा करती है। तो इस डाइट को शुरू करने के लिए हमें भूखा रहने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम भूखे पड़े हुए हैं। इसमें बस हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करना होता है। इसके अलावा और चीज़ें हम खाएंगे, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे ही, और हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना डॉक्टर के सुपरविज़न के आपको ये डाइट स्टार्ट नहीं करनी है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा डाइट प्लान जो है वो बना कर देगा डॉक्टर। उसी हिसाब से आपको जो है उसको फॉलो करना है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, किस वक्त आराम करना है, किस वक्त खाना खाना है, और कैसे आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमें क्या नहीं खाना है। तो मैंने आपको पीछे बताया था ना पहले कि वो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो बताई थी, तो उसको आप फॉलो करें। मतलब ये कि आपको नहीं खाना है, ब्रेड नहीं खाना है, पास्ता नहीं खाना है, सीरियल्स नहीं खानी है, शुगर नहीं खानी है, अंडरग्राउंड कुछ चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, उसे नहीं खाना है, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं उसे नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो खाना क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या खाना है आपको। तो आपको खाना है खूब सारी हरी सब्जियाँ, जिसमें आप ब्रोकली खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो भी हैं आप खा लीजिए। इसके अलावा आपको क्या खाना है, आप सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोल्ट्री में आप खा सकते हैं, ये अंडे खा सकते हैं, वॉलनट खा लें, अखरोट, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको फैट प्रोवाइड करें। इसको कहते हैं हम कीटोजेनिक डाइट। देखिए अब तो जाड़े आ रहे हैं, बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां मार्केट में आएंगी, तो आपको क्या करना है, पालक खाना है, और सारी मेथी है, सरसों है, जो भी आपको हरी सब्जियां मिले, आपको पत्तेदार सब्जियां मिले, उससे खूब सारा खाना है। इसके अलावा गोभी खाएं, ब्रोकली खाएं, और आप खा सकते हैं ये अंडा खा सकते हैं, वॉलनट खाएं, सनफ्लावर सीड्स खाएं, और आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर मतलब कार्बोहाइड्रेट ना हो, स्टार्ची ना हो, आप उसको खा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है अंडरग्राउंड चीज़ें ना लें,
क्योंकि अंडरग्राउंड चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ची भी होते हैं और उसमें शुगर भी बहुत होती है, तो आपको उसे नहीं खाना है। इसके अलावा ब्लूबेरी, रसबेरी, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैचुरेटेड फैट, और देखिए जिसके अंदर जो है फ़ैट की मकदार ज़्यादा हो, उन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कीटो डाइट में हमको 70% फ़ैट का रखना है हिसाब, और आपको 25% आपको रखना है उसका प्रोटीन का, और बाकी जो बचता है आपका यही कार्बोहाइड्रेट, वो आपको रखना है 5%। तो इसलिए हमें अपने डाइट प्लान में क्या करना है, सबसे पहले हमें फ़ैट का हिसाब ज़्यादा रखना है। तो जो नॉन वेज हैं लोग हैं, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है ये। देखिए इसमें आप मीट ले सकते हैं, वो भी ये जो होता है फ़ैट जिस पे लगी हो, चर्बी वो लगी हुई हो, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप अंडा ले सकते हैं, और नट्स ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऑयल्स हैं जो कि फ़ैटी होते हैं, आप उसे ले सकते हैं। अब बात आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमको कुल 25% लेना है, तो 25% में हम पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, इसके अलावा राजमा ले सकते हैं, और आप सोयाबीन ले सकते हैं, और हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हमें प्रोटीन अपने जिस्म के अंदर बढ़ाना है। और अब आती है कार्बोहाइड्रेट, ये तो आपको बहुत ही कम मकदार में लेना है। कार्बोहाइड्रेट तो कुल 5% लेना है, तो इसके लिए हमको बहुत ही लिमिट में लेना है, 20 से 50 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। देखिए ये कीटो डाइट जिस तरह से फ़ायदा करती है, इस तरह से नुकसान भी करती है। तो ऐसा ना करें आप इसको अपनी ज़िंदगी के साथ ही चलाने लगें, आप जब तक ज़िंदा हैं इस कीटो डाइट के ही साथ चलने लगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितना आपका डॉक्टर आपको परमिशन दे कि आपको इतने दिन इस डाइट को फॉलो करना है, उतने ही दिन आप इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इस डाइट के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसानात भी हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा और दूसरी बीमारियों को झेलना पड़ सकता है। ये कीटो डाइट जो है सबसे ज़्यादा ओबेसिटी में ही इस्तेमाल करी जाती है, और 3 से 6 महीने में ही आपके वज़न को कम करने की ताकत रखती है। देखिए कीटो डाइट को हम इस तरह से समझते हैं कि इसको आपको बॉडी के साथ किस तरह से एडजस्ट कराना है। अब होता क्या है, जैसे हम ही हैं, आप हैं, हम जॉब करते हैं, तो फिर हम उतना ही तो काम करते हैं जितना हमें बताया गया है कि आप क्या करेंगी, आप ओपीडी में बैठेंगी या ओटी में जाएंगी, या आपको इमरजेंसी करना है इतना। लेकिन और हमारे कुछ टाइमिंग्स भी हैं कितना आपको करना है। इसी तरह आपका भी है कि आप सुबह जाएंगी तो शाम में आएंगी, अगर शाम में इवनिंग कर रही हैं तो फिर आपको नाइट करनी है, या जो भी, सबका अपना अपना अलग होता है। लेकिन एकदम से ये हो कि आपसे ये कहा जाए कि आपको 2 शिफ्ट करनी है, तो आप एकदम से घबरा जाएंगे ना, और फिर आप मतलब कंफ्यूज होंगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से जब आप अपनी डाइट को चेंज करते हैं, जो आप नॉर्मल खा रहे हैं, आपकी बॉडी को पता है कि हम क्या क्या खा रहे हैं, वो कार्ब भी ले रही है, प्रोटीन भी ले रही है, फैट भी ले रही है, सब चीज़ ले रही है आराम से। लेकिन आपने एकदम से सोचा कि मुझे कीटो डाइट यूज़ करनी है अपने वेट को कम करने के लिए, तो अगर आप फ़ौरन एकदम से उसकी कार्ब बंद कर देंगे, 5% में ले आएंगे, प्रोटीन भी बिल्कुल 25% पे ले आएंगे, और जो फ़ैट है उसको आप बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे वर्क करना है। ये नहीं है कि एकदम से आज तो आपने सब चीज़ खाई थी और कल से आपने स्टार्ट कर दिया कि अब ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये सब नहीं खाना है। तो आपको अपनी बॉडी को उसकी आदत डालनी है। ये नहीं है कि एकदम से धड़ से आपने फ़ौरन कीटो डाइट शुरू कर दी। तो थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी जब समझने लगेगी कि हाँ आज हमको इतना स्टार्ची फूड नहीं मिलेगा, या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कम हो रहे हैं और प्रोटीन भी कम हो रही है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। तो इस तरह से आपको इस डाइट से
काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने अचानक अपना काम कर दिया तो फ़ायदा तो कुछ नहीं मिलेगा और उल्टा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स एकदम से हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी को टाइम चाहिए ना समझने के लिए कि हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे इंसान को कुछ टाइम चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, उसी तरह आपकी बॉडी को भी चाहिए कि अब हमारे अंदर हमें क्या क्या काम करना है। बस यही है कीटो डाइट की कहानी। अब जब आपने प्लान कर ही लिया है कि आपको कीटो डाइट फॉलो करनी है, तो इसमें आपको करना ये होगा कि आपको अपने जिस्म में फ़ैट बढ़ानी होगी। तो जब आप दूध दही या पनीर वगैरह लेने मार्केट जाएं, तो आप उससे ये बोलें कि हमें फुल क्रीम या फुल फैट वाला आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएं। और इसके अलावा अगर आप मार्केट जा रहे हैं चिकन मटन या फ़िश वगैरह लेने, तो उससे भी आप यही बोलें कि हाँ इसकी फ़ैट ना निकालें और इसमें ही रहने दें, और इसी तरह से इसको बनाएं आप। और अगर आप एग बना रहे हैं तो इसको बजाय बॉयल करके खाने के आप इसको ऑमलेट बना लें खूब सारे तेल में, और फिर जब वो बन जाए तो इसके अंदर आप बटर डाल दें उसके ऊपर और उसको खाएं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कॉफ़ी चाय या कुछ भी ले रहे हैं तो ये भी आप फुल क्रीम दूध में बनाएं, और अपने खाने जो हैं उसमें खूब सारा तेल का इस्तेमाल करें, अच्छे तेल का, जैसे ये है नारियल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, ये सब आप यूज़ करें। तो ये आपकी बॉडी में फ़ैट बढ़ाएगी और ताकि आपकी बॉडी को इजी रहे, और ये जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी आपकी बॉडी को। तो जब आप ये कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करेंगे तो आप 2 से 3 हफ्ते में ही इस चीज़ को फील करेंगे कि हमारी बॉडी में इसका फ़र्क पड़ रहा है। मतलब ये कि आपका वेट कम होने लगेगा। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर रहता है तो वो ठीक होने लगेगा। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर है आपको, तो आपको मतलब उसमें भी आपको लगेगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको ना अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है और उनको बताना है जा कर के कि हमने ये डाइट शुरू करी है। ऐसे तो आप जब ये स्टार्ट करेंगे तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करके करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप कर रहे हैं 1-2 हफ्ते के लिए, तो आपको अपने डॉक्टर से जा कर के मिलकर ये बताना है कि हमने अपनी डाइट में ये चेंज किया है, ताकि जो डॉक्टर है आपका वो दवा में कुछ, अगर वो चाहेगा तो किसी दवा को बढ़ा देगा और चाहेगा तो किसी को कम कर देगा। तो बस आपको इतना ही करना है। तो जब आप ये कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं ना, तो बॉडी भी थोड़ा सा परेशान होती है। तो वो इस तरह से शो करती है कि जैसे फ्लू में होता है ना कि नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, ठंड सी लग रही है, दिल घबरा रहा है, वोमिटिंग सी, जिस्म में दर्द, तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो इसको कीटो फ्लू कहा जाएगा कि बिल्कुल फ्लू जैसा ही करेगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, ये डरा रही है और डर करके आप छोड़ दें, आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेनी है जा कर के कि इस तरह से हो रहा है। तो फिर कुछ दिन के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये फ्लू वाली, ये खुद ही ठीक हो जाएंगी और ये जो कीटो फ्लू है बोर होकर चला जाएगा और आप जो हैं अपना वेट आराम से लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए मैं समझती हूँ बहुत काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया ये टॉपिक, और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। और आप जब ये डाइट शुरू करेंगे तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही इस डाइट को फॉलो करेंगे। और मैं तो फिर वही बात कहूँगी कि अपने वेट को बढ़ने ही ना दें कि आपको ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना पड़े। इसलिए बिल्कुल हेल्दी डाइट लें, थोड़ा सा वर्क करें, और वर्किंग है तो आप थोड़ी देर खड़े होकर के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं आप कर लें। और मोबाइल है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल को चल चल के कर लें, और मुस्तकिल एक जगह ना बैठे रहें। तो आपको अंदर फैट आएगी कैसे? लेकिन होता क्या है आजकल, मतलब लोगों ने इतना बुरा हाल कर लिया है कि अगर पैसे हैं, आपको दिया है भगवान ने, तो आप उसका बहुत गंदा सा यूज़ कर रहे हैं। बच्चे भी इतने मोटे होते जा रहे हैं और बड़े तो बड़े ही। तो अच्छा, तो फिर अब मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ फिर मैं किसी एक और बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपको एक नई जानकारी दे।